morning, welcome back and we were continuously doing the work of William Shakespeare. So last class में हमने discuss किया था My Shadow about Nothing comedy of William Shakespeare. So in this class I am going to discuss in detail the measure for measure, that is also the comedy of William Shakespeare. और इसको first perform किया गया था इस comedy को 1604 ईस्वी में इसको फर्स्ट परफॉर्म किया गया था, ठीक है। लेकिन ये सभी पब्लिश हुई थी 1623 फर्स्ट फोलियो करके, जिसमें विलियम शेक्सपियर की सभी प्ले हैं वो पब्लिश हुई थी, ठीक है। सो मेजर फॉर मेजर है, इसकी जो सेटिंग है वो वियना में रखी गई है, ठीक है। और इसमें जो ये ज़्यादा बड़ी या लेंदी कोई कॉमेडी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट और सिंपल स्टोरी है इसकी। लेकिन इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और ये भी मतलब इससे पहले भी एक दो क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में कैरेक्टर्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको सेटिंग भी ध्यान रखनी है। और इसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, 4-5 कैरेक्टर है, तो आप इजिली इसको याद कर लोगे, ठीक है। तो इसमें जो ड्यूक विंसेंटियो है, ठीक है, वो ड्यूक होता है वियोना का, ठीक है। ड्यूक एक राजा की तरह ही होता है जो किसी भी सिटी पे या कंट्री पे रूल करता है, ठीक है। एंजुलो होता है वो ड्यूक विंसेंटियो का डिप्टी होता है, मतलब उसका एक सेक्रेटरी लगा लो, ठीक है, जो उसकी एब्सेंस में, मतलब ड्यूक की एब्सेंस में वो वहां वियोना पर रूल करता है, ठीक है। उसका जो एक ड्यूक का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी जो वियना ये जो सिटी है उसके प्रति, जो भी रूल रेगुलेशन कंट्री की देखभाल सब कुछ वो है, इसकी एब्सेंस में एंजेलो है वो करता है, ठीक है। अब क्लोडियो और जूलियट है, ये दो कपल होते हैं, ठीक है, कपल है दोनों और एक दूसरे से क्या प्यार करते हैं ये, एंड दे आर गोइंग टू बी गेट मैरिज, ओके शून, वो शादी करने जा रहे हैं दोनों, ठीक है, इस प्ले में। और इसाबेला है वो क्लोडियो की सिस्टर है, ठीक है। एंड मेरियाना है ये उसकी, एंजेलो जो इसका डिप्टी है ड्यूक विंसेंटियो का, ये इसकी बिलव्ड है। सो अब स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? स्टोरी शुरू होती है कि ड्यूक विंसेंटियो है, ही वांट टू चेक हिज डिप्टी, हिज डिप्टी मींस एंजेलो को वो चेक करना चाहता है कि उसकी एब्सेंस में एंजेलो है, ओके, वो कैसे उसकी जो बागडोर है उस कंट्री की वो कैसे संभालता है, ठीक है। क्या वो अपनी ऑनेस्टी है उसको बनाए रखेगा, ठीक है, या वो कुछ भी काम है वो अच्छा एक मतलब पॉजिटिव वे में करेगा या नेगेटिव वे में करेगा, ऑनेस्ट रहेगा, ठीक है। लोगों को ऐसा नहीं कि बिल्कुल, या भाई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, उसके पास पावर है तो उसका गलत यूज या मिस यूज तो नहीं करेगा उसके एब्सेंस में, ठीक है। तो वो जो सिटी है उसमें जो लॉ रूल रेगुलेशन है उसको कैसे बनाए रखता है, ठीक है, वो ये देखना चाहता है। तो he decide to transfer his duty to Angelo, okay, at his absence, okay, and he want to take some rest for the temporary days, and he gives his duty, he transfer his duty to his duke, टू हिज डिप्टी एंजेलो। उसने ये अनाउंस किया कि वो अपनी जो बागडोर है काम की, अपनी जो ड्यूटी है वो थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, टेम्परेरी, वो उसको एंजेलो को ये अपनी जो बागडोर है अपने देश की, वो जो कमान है वो उसको संभाल के जा रहा है, ठीक है। और वो कहीं रेस्ट करने के लिए कहीं दूसरी कंट्री में जा रहा है कुछ डिप्लोमेटिक मिशन से, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, ही डज नॉट गो टू अनदर कंट्री, he disguised himself फ्रायर लोडोविक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि ड्यूक विंसेंटियो ने अपने आप को क्या डिस्गाइज किया, उसका नाम क्या है, तो फ्रायर लोडोविक है। वो उसी कंट्री में, मतलब वियना जो कंट्री है उसी में रह के, ठीक है, वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है फ्रायर लोडोविक, ठीक है। एंड ही वांट टू चेक हाउ एंजेलो है, ही टेक केयर्स द वियना सिटी इन हिज एब्सेंस, ओके। तो वो ये चेक करना चाहता है कि जो एंजेलो है वो कैसे उसकी एब्सेंस में इस कंट्री को संभाल रहा है, उसकी लॉ रेगुलेशन जो रूल रेगुलेशन है उसको कैसे बनाए रखता है, या फिर कुछ गलत करता है उसके साथ, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि एंजेलो होता है, इसके जाने के बाद उसमें काफी एरोगेंट आ जाता है, वो लोगों को छोटी से छोटी बात पे कड़ी से कड़ी सजा देता है, अपने आप को राजा समझ लेता है उसके जाने के बाद, ठीक है, लोगों के साथ गलत बिहेव करने लग जाता है, ठीक है।
क्या होता है, व्हेन एंजेलो केम्स टू नो अबाउट द प्रेगनेंसी ऑफ द जूलियट, ये जूलियट और क्लोडियो, दीज आर टू कपल्स, ओके, एंड दे आर ऑलरेडी एंगेज्ड, बट व्हाट हैपेंड बिफोर देयर मैरिज, सी बिकेम्स प्रेग्नेंट। शादी से पहले क्या होता है कि जूलियट है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। आल्दो दे आर ऑलरेडी एंगेज्ड, वो दोनों हैं वो एंगेज्ड है, ठीक है, उनकी सगाई हो चुकी है, एंड soon they are going to get married, but before their marriage she becomes pregnant, शादी से पहले ये प्रेग्नेंट हो जाती है, and this pregnant, okay, before marriage is a evil things, is a bad omens for the Vienna country, it is against the law of the Vienna country। तो शादी से पहले प्रेग्नेंट होना वियना कंट्री के लिए एक क्या था, एक अपराध था वहाँ, ठीक है, और ऐसे लोगों को वियना जो कंट्री थी उसमें क्या पनिश किया जाता था। नाउ व्हेन एंजेलो केम्स टू नो अबाउट हिज प्रेगनेंसी, देन ही फेस्ड क्लोडियो, वो क्लोडियो को बुलाता है, एंड ही सेंटेंस्ड हिम डेथ, उसको फांसी की सजा सुना देता है क्लोडियो को, ठीक है। ये जब उसकी सिस्टर इसाबेला को ये पता चलता है कि उसके भाई है जो क्लोडियो, उसको फांसी की सजा सुना दी गई, तो वो क्या करती है, सी ऑल्सो गोइंग टू बिकेम ए नन, वो नन बनने जा रही थी, ननरी जो होती है रिलीजन में नन, ठीक है, जो शादी नहीं करते, तो वो तैयारी कर रही थी कि वो एक जल्दी की नन बन जाएगी, ठीक है, और इसको छोड़ देगी घर गृहस्थी की जो लाइफ है उसको। जब उसको पता चलती है कि उसके भाई जो क्लोडियो है उसको फांसी की सजा सुनाई गई है, ठीक है, तो सी वेंट टू द एंजेलो, वो एंजेलो के पास जाती है, एंड सी बेग्स हिम फॉर मेर्सी, और उसको दया के लिए भीख मारती है कि मेरे भाई जो क्लोडियो है प्लीज फॉरगिव हिम, उसको माफ कर दो। बट व्हाट हैपेंड, एंजेलो है एट द फर्स्ट टाइम वो नहीं मानता उसको, बट सी वॉज वेरी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द ब्यूटी ऑफ इसाबेला, लेकिन वो जो इसाबेला की ब्यूटी है उससे काफी अट्रैक्ट हो जाता है। Already she is correct, वो characterless एंजेलो, okay, and she says that okay I leave your brother on one condition, if you spend a night with me, okay, वो एक कंडीशन रखता है कि मैं आपके भाई है उसको फ्री कर दूंगा अगर आप मेरे साथ एक रात स्पेंड करो तो, ठीक है। जब इसाबेला ये सुनती है तो सी इमीडिएटली फिल्ड विद रेज, उसको गुस्सा आता है, एंड सी लिव्स द प्लेस ऑफ एंजेलो, उसका घर छोड़ के वो जल्दी आ जाती है और अपने भाई को कहती है क्लोडियो की प्लीज रेडी फॉर डेथ, मतलब पनिशमेंट के लिए तैयार रहिए। सो क्लोडियो है वो अपनी सिस्टर को मनाता है, ठीक है, प्लीज मेरे लिए इतना करो, ओके, आप एक नाइट है वो स्पेंड करो उनके साथ। तो जब वो वापस आ रही होती है एंजेलो के घर से उधर से मिलके, तो रास्ते में इसको जो ड्यूक विंसेनियो है वो एक उसके फ्राई लोडोविक का जो रूप डिस्गाइज कर रखा है वो इसको मिलता है, और उसको सब पता होता है कि एंजेलो क्या कर रहा है, ये चेक करता रहता है बीच बीच में। तो उसको जब इसका क्लोडियो को पता चला कि उसको पनिशमेंट दी गई है वो भी डेथ की, तो ये इसाबेला से मिलता है और इसको बताता है कि मेरियाना सी इज द बिलव्ड ऑफ एंजेलो, ओके, एंड दे वर गोइंग टू गेट मैरिड सून। ये दोनों एंजेलो और मेरियाना है वो शादी करने जा रहे थे, बट व्हाट हैपेंड दैट इन द सीक्रेट मेरियाना है सी लॉस्ट ऑल हिज डोवरी, ओके, जो मेरियाना है उसने अपनी सारी जो दहेज था वो उस सिपरेक में उसका डूब गया वहां। देन व्हाट हैपेंड, एंजेलो है ही रिजेक्ट हर, उसने शादी करने से मना कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। Now what happened, now Duke Vincenzo है he makes a plan and he tells to Isabella that okay you should ready at once, okay, to spend a tender night with him, उसके साथ रात बिताने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। बट what we will do, we send मरियाना at your place, हम मरियाना को मतलब आपकी जगह हम उसके साथ मरियाना को भेजेंगे, तो उसी के हिसाब से ये मतलब प्लान चलता है। उसका प्लान वहां तक सक्सेसफुल रहता है, बट एंजेलो है वो उसको क्लोडियो को है वो माफ नहीं करता, उसको लीव नहीं करता वहां से। देन दे ऑल्सो क्या करते हैं वो एक हेड है उस एक सर भेजते हैं, मतलब उसका कटा हुआ सर किसी का, ओके, किसके पास, एंजेलो के पास, और ये कहते हैं ये क्लेम्ड करते हैं कि क्लोडियो है उसने सुसाइड कर लिया है, उसने अपने आप को मार लिया है और ये उसका हेड है, ठीक है।
नब क्या होता है कि इसाबेला है वो कंप्लेंट करने जाती है ड्यूक के पास कि उसके भाई के साथ ऐसा मतलब बहुत ही गंदा बिहेव किया गया, उसको इतनी छोटी सी बात पे उसको फांसी की सजा सुना दी गई, उसको मार दिया गया, उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया और ये मेरे भाई का है, ठीक है। तो ये कंप्लेंट करने के लिए ड्यूक के पास आती है। नव ड्यूक है वो अपने असली रूप में वहां बैक मतलब रिटर्न आ जाता है, ठीक है। तो जब उसको पता चला, इसाबेला है ऑलरेडी इसको पता होती है, लेकिन एंजेलो के सामने इसाबेला वो सारी पूरी स्टोरी सुनाती है कि उसके भाई के साथ क्या क्या हुआ, ये सब हुआ, ठीक है। तो जो एंजेलो है उसको ये पनिश करता है ड्यूक कि मेरे एब्सेंस में तुमने काफी फायदा उठाया है, लोगों को काफी बेवजह छोटी छोटी बात पे पनिश किया है, ठीक है। तो उसको क्या करता है, इसको भी पनिश करता है और साथ में क्लोडियो है उसको माफ कर देता है, उसको फ्री कर देता है। और लास्ट में क्या होता है, डुक ऑफर करता है इसाबेला को की शादी के लिए, ठीक है। खुद की शादी के लिए डुक इसाबेला को लास्ट में प्रपोज करता है। वो स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो यही स्टोरी थी, बिल्कुल छोटी सी है, बहुत ही सिंपल स्टोरी थी बट इंटरेस्टिंग थी। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि विलियम शेक्सपियर का वर्क दे रखा है एचपीएससी में, तो वहां पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने जितने भी वर्क डिस्कस किए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट वर्क किए हैं, छोटे मोटे को हमने छोड़ दिया है क्योंकि कभी जिनसे कभी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया उस वर्क को हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया है और ना ही करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉमेडी थी दो, ठीक है। इसको आपको एक बार भी अगर आप इनको क्लास को अटेंड कर लोगे तो ये आपको इजीली याद रहेगा, ठीक है। और मे भी ये आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे एग्जाम में अगर आपने विलियम शेक्सपियर के सभी जो इम्पोर्टेंट प्ले हैं उनको अटेंड किया होगा तो, ठीक है।